नमस्ते भाइयों और बहनों। मैं आपकी आपकी दोस्त, आपकी मेंटर मोनिशा पटेल लेकर आई हूँ एक नया वीडियो। इसके अंदर हम सीसैट को डिकोड करने वाले हैं, क्योंकि आजकल सीसैट का पेपर काफी डिफिकल्ट होता जा रहा है। राइट स्ट्रैटेजी हमें मदद करेगी कि हम कैसे इस पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं और हम कैसे बेटर परफॉर्म कर सकते हैं जीएस पेपर 2 के अंदर, ताकि हम हमारी प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर सकें, ताकि हम हमें मेंस लिखने का मौका मिल सके और ताकि हम हमारा एक साल बर्बाद होने से बचा सके। सो विद दिस नोट लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करना चाहूंगी एक थॉट से। डू द डिफिकल्ट थिंग्स व्हाइल दे आर इजी एंड डू द ग्रेट थिंग्स व्हाइल दे आर स्मॉल। अ जर्नी ऑफ 1000 miles begins with a single step। मतलब हमें निरंतर तौर पे प्रयास करते रहना है, भले ही चीज डिफिकल्ट हो, भले ही हमारे सामने बहुत सारी मुश्किलें आए, लेकिन हमें रुकना नहीं है, हमें निरंतर प्रयास करना है, क्योंकि एक स्मॉल स्टेप ही हमें बहुत दूर तक लेके जा सकता है। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आपके सीसैट से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आप इस पोजीशन में होंगे कि आप बहुत अच्छे से चीजों को प्रिपेयर कर पाएंगे। आपको सीसैट के बारे में, रिसोर्सेज के बारे में पता चल जाएगा और भी बहुत सारी चीजें। तो आप हमारे साथ बने रहें। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सीसैट का जो पेपर मेंशन कर रखा है यूपीएससी ने नोटिफिकेशन में, हम वो देखेंगे। जैसे कि इन्होंने कॉम्प्रहेंशन दे के रखा है, इंटरपर्सनल स्किल्स दे रखी है, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग्स, डिसीजन मेकिंग पावर, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी एंड बेसिक न्यूमरेसी। तो इस तरह से कुछ कुछ टॉपिक्स हैं। मैं एक एक करके बताऊंगी कि हमें कौन से टॉपिक को कहाँ से पढ़ना है, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो इजी हो सके। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला आ रहा है कि व्हाट वी डिस्कस। आज के सेशन में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम डिस्कस करेंगे हाउ टू नो द अमाउंट ऑफ टाइम नीडेड फॉर द प्रिपरेशन, स्किल्स एरिया टू वर्क ऑन, उसकी बुक लिस्ट, सेक्शन वाइज बेसिक स्ट्रैटेजी। ताकि हम जिसके अंदर हम देखेंगे कि हम कॉम्प्रहेंशन में क्या कर सकते हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स में क्या कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर के लिए क्या कर सकते हैं, जनरल मेंटल एबिलिटी के लिए क्या कर सकते हैं, बेसिक न्यूमरेसी के लिए क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप समझिए कि कितना आपको टाइम इन्वेस्ट करना है। सबसे पहला आपको ये चीज समझनी होगी कि आप कौन से टाइप के एस्पिरेंट हैं। जनरली देखा गया है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एस्पिरेंट। ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं तो जो आईआईटीएंस होते हैं, जिनके पास अच्छी खासी कमांड होती है मैथ्स में। ऐसे एस्पिरेंट्स को ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है। वहीं दूसरी ओर हम देखें तो ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जिनका 10 के बाद से मैथ्स पे जो कमांड है वो एक तरह से छूट चुकी है, उन्हें ज्यादा कुछ भी नहीं पता है, वो बहुत बहुत वीक है मैथ्स में। ऐसे एस्पिरेंट्स को ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। उन्हें नियरली 6 to 7 months पर ऐसे इन्वेस्ट करना पड़ता है, ताकि चीजें उनके हाथ में आए 10वीं साल वो प्रीलिम्स दें। ठीक है, तो आप आइडेंटिफाई करें कि आप कैसे कैंडिडेट हैं। मान लीजिए आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको कुछ भी क्लियर नहीं है, 10th के बाद जिनकी प्रिपरेशन छूट गई है, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप क्या करें, आप हर हर डे 1 hour सीसैट को दें, ताकि आपके पास अच्छा खासा प्रिपरेशन का टाइम मिलेगा। Now, which skills area to work on? तो मैंने जैसे बताया कि मैथ्स पे कमांड रखना काफी जरूरी है। एक बार आपकी मैथ्स में कमांड होगी तो आप चीजों को काफी अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। आता है बुक लिस्ट। सबसे बड़ी डिफिकल्टी यही है कि सीसैट के लिए कोई कॉम्प्रिहेंसिव बुक नहीं है। फिर भी आप यदि चाहें तो आप अरिहंत की बुक देख सकते हैं। साथ ही साथ आप रमेश शर्मा, जो क्लास 12th के लिए एक बुक आती है, इसके अंदर आपकी क्वांटिटेटिव एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, आप उसे प्रेफर करें। वो भी काफी अच्छी बुक है और उसमें से आपको बहुत कुछ मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आता है सेक्शन वाइज स्ट्रैटेजी। कॉम्प्रहेंशन के लिए ये कर सकते हैं कि डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स पढ़ें। एडिटोरियल्स आप पढ़ें तो क्या करें कि एक पैराग्राफ पढ़ें, उसके बाद उसे कॉम्प्रहेंड करने की कोशिश करें और आप समझें कि आपने क्या समझा है। इस तरह से तो आप डेली बेसिस पे ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फाइनल एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर आता है इंटरपर्सनल स्किल्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। डिसीजन मेकिंग के जो क्वेश्चंस आते हैं वो काफी इजी होते हैं। बेसिक न्यूमरेसी भी काफी इजी आती है। डाटा एबिलिटी एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, तो आप इसमें क्लास 10th की एनसीईआरटीज का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें स्टेप बाय स्टेप अप्रोच करना है, फॉलो। हमें एकदम से जंप नहीं करना है, हमें
हर स्टेप पे धीरे धीरे कदम रखना है, ठीक है। हमारी जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि हमें सीसेट को सीरियसली लेना है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट सीसेट की वजह से फेल हो जाते हैं। तो आप सीसेट को सीरियसली लें और उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, ठीक है। सेकेंड स्टेप होती है कि आप अपने आप को इवेल्युएट करें, जैसा मैंने बताया, आप आइडेंटिफाई करें कि आप कौन से टाइप के एस्पिरेंट हैं। थर्ड नंबर की स्टेप्स होती है कि आप बुक खरीदें, ठीक है। एंड फोर्थ स्टेप है कि आप बहुत सारे मॉक्स रेगुलरली अटेम्प्ट करें, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज अ गेम ऑफ टाइम मैनेजमेंट, इट इज एग्जाम ऑफ टाइम मैनेजमेंट। आपको टाइम मैनेज करना सीखना होगा, और आप कहाँ से सीख सकते हैं, आप मॉक पेपर से सीख सकते हैं। इस तरह से हमने एक कॉम्प्रिहेंड वे में देख लिया कि हमें कितना पढ़ना है। आप कोशिश करें कि हर मंथ में 10 to 15 आवर्स पढ़ने की कोशिश करें, मॉक्स लगाएं, प्रीवियस ईयर पेपर्स देखें, बेसिक बुक्स को फॉलो करें, स्ट्रैटेजी बनाएं, स्टडी प्लान होना चाहिए एंड और भी सब कुछ, ठीक है। तो बस एक कोट से हम इस सेशन को एंड करेंगे। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, हमसे कुछ नहीं होता, हौसलों से ही उड़ान होती है। तो बस आपको हौसला रखना है और आपको निरंतर प्रयास करना है, ताकि एक दिन आप भी अपने पंख उड़ा के आपके सपनों को अचीव कर सके। सो विद दिस नोट, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन एंड थैंक यू सो मच। आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।